करेक्ट डिसीजन, व्हाट शुड आई डू। आप समझे ना, इनका सवाल है मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम पॉजिटिव इन माई लाइफ, समटाइम्स आई एम नेगेटिव, so what shall I do? We remember one important principle of our mind. How does our mind perform? The mind is not static. It means if I cultivate positivity of my mind now, it is not going to be forever. I have to renew that state again and again. But at times, for certain occasions, during certain challenges, my mind can be partly negative, completely negative, for a time being negative. That is okay. Mind is not static, it is dynamic. Your mental state can change. Just assess yourself. Are you positive most of the time and negative only occasionally? It's okay, allow. But if you are negative most of the time and positive only occasionally, you need a help. There are two questions regarding a specific medical psychological problem. This problem is called ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बहुत सारे लोगों को आपको पता नहीं है, OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ फिजिकल बिहेवियर के रिलेटेड होते हैं। इन लोगों को एक प्रकार का कुछ वर्गन रहता है, जैसे कि मेरे हाथ साफ करता हूँ, इसके पश्चात मुझे लगता है कि अभी साफ नहीं हुए, मैं 10 बार साबुन से हाथ साफ करता रहूँगा। दिस इज कॉल्ड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। कॉमनली एग्जिबिटेड है। मैं घर से बाहर निकलता हूँ, दरवाजे को ताला लगाता हूँ, चाबी लगाता हूँ, थोड़ा सा बाहर निकलता हूँ, किक लगाने की तैयारी करता हूँ, मुझे लगता है कि चाबी ठीक से नहीं लगी, लेट मी चेक अगेन। तो मैं 15-20 बार जाके मैं ताला चेक करता रहता हूँ। दैट्स कॉल्ड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। कई लोग आउट ऑफ OCD चोरियाँ करते हैं। कोई भी चीज़ पड़ी हुई दिखाई देगी तो चोरी भी कर लेते हैं, है ना। किसी की पेन उठा ली, किसी का पर्स, किसी का मोबाइल, ये भी उठा लेते हैं। मेरे साथ पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी था, ये चोरियाँ बहुत करता था। वहाँ तक कि ये तो डॉक्टर थे, कहीं ऑपरेशन थिएटर में किसी के जाएंगे तो वहाँ से 1-2 इंस्ट्रूमेंट भी लेके चले आएंगे, है ना। तो दैट्स कॉल्ड OCD। कई लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, दैट्स ऑल्सो एन OCD। झूठ बोलने की आदत, है ना, असत्य बोलने की आदत, ये भी आपकी एक बुरी आदत हो सकती है। तो OCD अलग अलग प्रकार की होती है ना। अगर वो बहुत ओवर पावरिंग है, आपके ऊपर बराबर सवार है इसकी, ऑकेजनली तो हो सकता है, क्योंकि मैं जब से US से जाके आया हूँ तब से मुझे स्वच्छता की इतनी पड़ी है कि दिन में 10-15 बार हाथ धोने लगा हूँ। इट्स ए माइल्डर फॉर्म ऑफ OCD, समझे ना, कि हाथ में कुछ जीवाणु है, कीटाणु है, मैं स्वच्छता पहले देखूंगा, बाद में खाना खाऊंगा, बाद में किसी को खाना दूंगा। तो माइल्ड डिग्री ऑफ OCD एवरीवन है, लेकिन अगर इट इज मेकिंग यू डिसफंक्शनल, आपके कार्य में बीच में आ रहा है, आपके व्यवहार में बीच में आ रहा है, तो OCD है 3 ट्रीटमेंट। नंबर 1 मेडिकल ट्रीटमेंट, इट इज कॉल्ड मेडिकल साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट। यू नीड टू गो टू अ डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट। देयर इज अ साइकोथेरेपी अवेलेबल एंड देयर इज अ hypnotherapy available. So there are 3 types of treatment available and there are 3 questions. All these people are advised to go to a mental health consultant. अच्छा, एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा है किसी ने, that whenever I have a problem or I am frustrated, I feel little motivated and inspirited, then I relax and become careless. So is it all right? Is it all right to be careless? ऐसा है कि भगवान बुद्ध ने एक बहुत अच्छी बात लिखी थी कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, आपके पास एक गिटार है, उस गिटार को आपको बजाना है, तो इसका धागा उतना भी टाइट मत बनाइए ताकि अब जब स्ट्रोक लगाओ तो ये टूट जाए। डोंट बी सो टेंस अबाउट योर एग्जाम, अबाउट योर परफॉर्मेंस, अबाउट योर मार्क्स, so much that you cannot sleep, you cannot eat, you become jittery, you cannot write. So don't be so tense, like the tenseness of a string of a guitar instrument. Don't be too loose also. गौतम बुद्ध said very nicely, don't be too loose also. इतना लूज धागा मत छोड़िए, स्ट्रिंग को मत तोड़िए ताकि उसमें कुछ आवाज ना आने पाए. So don't be too carefree, don't be too tense. Let us have a balance in between. I am unable to concentrate in my studies and unable to read well. What should I do? मैं आपको स्पेसिफिक सवाल है. हिप्नोसिस में 2 टेक्निक्स है. दिस टेक्निक्स आर कॉल्ड concentration techniques
concentration techniques. There are valid scientific concentration techniques. They are very simple and they can be learned in 1 or 2 sessions, and you can, before you start reading, just practice this concentration technique. It's like a pranayam technique, है ना? आपकी प्राणायाम की एक अभ्यास जैसे आप करते हो तो 2 या 3 मिनट में कंसंट्रेशन टेक्निक की जाती है। वो करने से आपका रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपका कंसंट्रेशन अच्छा हो जाता है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों को मेरी दरखास्त है कि एक पढ़ने के लिए भी बहुत सारी साइंटिफिक टेक्निक्स है। वन ऑफ द टेक्निक्स इज कॉल्ड PQRST टेक्निक। PQRST टेक्निक इज अ प्रूवन, मैंने बहुत सालों तक इसका अभ्यास किया है, इसी के जरिए अभ्यास किया है। तो कंसंट्रेशन टेक्निक एंड PQRST टेक्निक आप मेरे से सीख सकते हो, डॉक्टर पलान से सीख सकते हो, हमारे विद्यार्थी शिविरों में, तो इससे आपको इससे लाभ हो सकता है। कुछ पर्सनल क्वेश्चंस है, एक आध को लूँगा, ज़्यादा नहीं। माई पेरेंट्स आर अगेंस्ट मी गेटिंग मैरिड टू अ स्पाउस ऑफ माई चॉइस। अच्छा सवाल है। प्राइमरीली बिकॉज ये 2 स्टेट वाला मामला है, 2 स्टेट। प्राइमरीली बिकॉज चेतन भगत बहुत सवाल है हमारे ऊपर। He dictates our mind to think it that way, but I don't see anybody as people of 2 different states. All of us belong to the same nation. It hardly matters whether you are from Maharashtra or I am from Gujarat. So never think in terms of us belonging to different states. Do not divide people by their color of skin, their state, their religion, and so on. He belongs to a different state. While my parents have my best interest in their mind, I would rather get married to a person of my choice. What should I do? कठिन सवाल है ये, किसी सामाजिक संस्था को हल करना चाहिए, वहाँ पे मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट टाइप में। लेकिन मुझे 4-5 बातें लगी। एक, नेगोशिएट विथ योर पेरेंट्स, है ना, लड़िएगा मत, है ना। वो पिक्चर मैंने भी देखी 2 स्टेट्स, लेकिन इसमें दोनों पात्रों को अपने माता पिता के साथ चर्चा कैसे करना चाहिए। दे आर ब्रिंगिंग इमोशनल प्रेशर, दैट इज ऑल राइट, बट नेवर ब्रिंग इमोशनल प्रेशर इनटू पिक्चर। नेगोशिएट विथ योर पेरेंट्स, कूल डाउन, मेक देम कूल डाउन, come on tables and discuss out the issue. Give time, have patience, थोड़ा धीरज रखिएगा। हो सकता है 4 महीने में नहीं, 2 साल में ये तैयार हो सकते हैं, जब तक आपकी उम्र 32 साल की हो जाएगी। धीरज, लगे रहो, परसिवरेंस, लगे रहो। मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि मम्मी नहीं मानेगी, पिताजी नहीं मानेंगे, पात्र को बदल देंगे, ये मैं नहीं चाहूँगा। अगर आपकी चॉइस राइट है तो आप लगे रहोगे। जब तक शादी नहीं होगी, मम्मी पापा को, पिताजी को बताएंगे कि मैं शादी इन्हीं से करूँगा। अगर आप इनसे करने की अनुमति नहीं देंगे तो मैं आपकी अनुमति की राह देखूंगी या देखूंगा, और जब आप सहमत होंगे तब मेरी शादी हो जाएगी, तब तक मैं कुछ नहीं करूँगा। जो एज, कई बार मैं आपको पूछता हूँ आपकी उम्र क्या है, क्योंकि अगर 20 साल वाला लड़का मुझे पूछता है, लड़की पूछती है कि मुझे मेरे पसंदी के पात्र से शादी करना है, तो मैं उनको बोलता हूँ थोड़ा वेट करना जरूरी है, 20 साल में आप सही निर्णय नहीं ले सकते। व्हाट इज द राइट एज टू गेट मैरिड, टू टेक अ मैच्योर डिसीजन टू गेट मैरिड, डिपेंड्स ऑन 3 थिंग्स। नंबर 1, द मिनिमम एज शुड बी रफली 25 ईयर्स, 25 साल तक आप वेट करिएगा। नंबर 2, फिनिश योर स्टडीज, पहले से प्राप्त कर लीजिएगा, ये पहले जरूरी है। 3, सेटल इन योर लाइफ, एक अच्छी नौकरी ढूंढ निकालिए, क्योंकि आज अपने पिता के बल शादी करना चाहते हो तो नेचुरली पिताजी कहेंगे वही करना पड़ेगा। लेकिन जब आप खुद अपना नौकरी करेंगे तो पिताजी का विद्रोह भी जरूरत पड़ने पर, अगर आपकी पसंदी राइट चॉइस, आप पिताजी से विद्रोह कर सकते हो, प्यार से, इज्जत से करिएगा। मतलब ये फिल्मी मामला मत बनाइए। अच्छी और अच्छा, कुछ सवाल ऐसे हैं, 2 सवाल एक शरीक है मुझे दिखे। हाउ नॉट टू बी डीमोटिवेटेड बाय अदर, हाउ नॉट टू बी डीमोटिवेटेड बाय अदर। अच्छा, दूसरा एक प्रश्न पूछा गया है, हाउ टू एस्केप पीयर प्रेशर। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने पीयर प्रेशर का शब्द प्रयोग किया है। हाउ टू से नो। अच्छा, मैं सवाल ये पूछूंगा कि मेरा मित्र किस बारे में मेरे पर दबाव डाल रहा है ना, किस बारे में। जैसे कि एक दबाव ये डालता है कि 2 घंटा हम साथ में मिलकर के पढ़ेंगे, जिससे गुड प्रेशर,
आई लाइक इट, है ना। एक अच्छी मूवी आई है जो हमारी सोच बदलने वाली है ना। इसे देख के हम कुछ सीख सकते हैं समाज के बारे में। चलो साथ में मिलकर के देखना ही है, मैं बोलता हूँ ना वो बोलते हैं देखना है। तो अगर ये ऐसा प्रेशर है तो मैं कई बार सरेंडर कर लेता हूँ, अच्छा भी लगता है ना। लेकिन देयर आर एरियाज इन योर लाइफ, फॉर एग्जाम्पल शराब पीने के लिए दबाव डाल रहा है ना। स्मोकिंग करने के लिए कुछ मित्र मेरे थे, ये मुझे शराब और स्मोकिंग के लिए बहुत दबाव डाल रहे थे। सेक्स इज एन इम्पोर्टेंट डिसीजन इन योर लाइफ, है ना। यू शुड नॉट इंडल्ज इन सेक्स बिफोर यू आर मैरिड, नंबर 1, एंड नंबर 2 बिफोर यू आर मैच्योर इनफ टू हैंडल इट, है ना। अगर इस दरमियान मेरे पर कोई दबाव डालता है तो ना बोलना बहुत ही जरूरी है ना। मित्रों के दबाव में मत रहिएगा। सेक्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, ओवर स्पेंडिंग। मैं कई मित्रों में देखता हूँ कि मेरी मित्र के पास एक अच्छा सा बढ़िया मोबाइल फ़ोन है, 15,000 वाला, 20,000 वाला। तो मैं मेरे पिताजी को, माताजी को बोलता हूँ मुझे भी ऐसा ही मोबाइल चाहिए। ओवर स्पेंडिंग इन रेस्टोरेंट, ऑन मोबाइल, ऑन क्लोथ, फैशन एक्सेट्रा। अगर मेरे पर कोई ऐसा दबाव डालते हैं, मेरा कपड़े की चॉइस बदल रहा है ना। एक मैं सभ्य पोशाक पहनता हूँ, इसके बदले में गलत कपड़े पहनने का पोशाक दबाव डाला जाता है, तो मैं जरूर प्रतिकार करूँगा। एंड नेगेटिव प्रेशर कैन बी टू डेविएट फ्रॉम योर स्टडीज। छोड़ो यार, आज पढ़ते नहीं, बहुत सारे भी तो 15 दिन बाकी है परीक्षा के, पढ़ाई करेंगे बाद में, चलो आज घूमने निकलते हैं, है ना। स्पीडी ड्राइविंग, आप समझते हो ना। मैं बहुत युवा लोगों को रास्ते पर देखता हूँ, स्पीडी ड्राइविंग, इतना गलत तरीके से तेज रफ्तार से अपना वाहन चलाते हैं, क्योंकि उसके पास पीछे इसका एक मित्र बैठा हुआ है, ये दबाव डाल रहा है। तो ऐसी चीज़ों में आप कोई भी दबाव में मत रहिएगा। अपना भला कहाँ पर है, भला कहाँ नहीं है, इसको सोच करके जहाँ ना बोलना है, बी असर्टिव, है ना, मताग्रही। नहीं, ये मैं नहीं करूँगा। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू माई हेल्थ एंड आई एम नॉट गोइंग टू सकम टू योर प्रेशर, शैल बी माई असर्टिव आंसर। मेरा भला कहाँ पर है। जो अपनी आजूबाजूમાં સતત નેગેટિવ વિચારોવાળા વ્યક્તિ વધુ હોય અથવા તેમની સાથે જ રહેવું પડતું હોય તો શું કરી શકાય? તો તમારી પાસે બે વિકલ્પો છે। હું ખૂબ નેગેટિવ હોય એવી વ્યક્તિને લગાતાર મારા પર દબાવ લાવી રહ્યા હોય, એની વાતચીત પર નકારાત્મકતા વ્યક્ત કરતો હોય, તો મોટામાં ભાગે મારી ચોઈસ એવી રહેશે કે આવી વ્યક્તિની મિત્રતા હું છોડી દઈશ। બરાબર ને? જેમ શરાબ પીનાર વ્યક્તિની, ધૂમ્રપાન કરનાર વ્યક્તિની, સેક્સમાં ઇન્ડલ્જ કરનાર વ્યક્તિની પસંદગી હું નહીં કરું, હું એમનાથી દૂર રહી અંતર રાખીશ। કેટલીક વાર આવી અંતર એટલે મિત્રતા તોડી નાખવાનું શક્ય નથી હોતું, તો ત્યારે તમે સાયકોલોજીકલ ડિસ્ટન્સ બનાવો છો। બરાબર ને? આ સાયકોલોજીકલ ડિસ્ટન્સ કોને કહેવાશે કે હું એની સાથે રહીશ, એ સ્મોક કરશે, બરાબર ને, એ કોઈ પણ એક્ટિવિટી કરશે, પણ હું એમાં ભાગ લેવાની મારા મનને કોઈ પણ પ્રકારની દબાણ પેદા નહીં થવાનું। બરાબર ને? ધીસ કોલ સાયકોલોજીકલ પ્રેશર। એક કિલ્લેબંધી પોતાની આજુબાજુ કરી દેવી। તમે 15 વાર ના પાડશો એટલે एक्चुअली देयर इज अ रूल ऑफ 21। देयर इज अ रूल ऑफ 21। 21 बार ना बोलने से आपका मित्र समझ जाएगा कि ये नहीं करने वाला, समझे ना। 2 या 3 बार बोलने से ये उसको पता है कि कभी भी टूट सकता है, बट 21 फर्म नो विल चेंज हिज माइंड एंड विल मेक यू मोर असर्टिव। तो अब 21 बार लगे रहिए। अच्छा, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे सारे लोगों पर जल्दी विश्वास आ जाता है और सब मेरा विश्वास तोड़ देते हैं। अच्छा, तीसरा, इसी का तीसरा पहलू और भी कठिन दिखा जो स्वामी जी उत्तर दे पाएंगे। सो आई वॉन्ट टू नो दैट क्या गॉड ये सब देख रहे हैं? उनका सवाल समझना है। अच्छा, भगवान वाला मामला निकाल दीजिए, इसलिए कि विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण मैं भगवान या अब शब्दों में आप थोड़ा गलत शब्द प्रयोग किया। परमात्मा और भगवान अलग अलग चीज़ है। परमात्मा, भगवान, देव, ये 3 कैटेगरीज अलग है। तो आप जिसको भगवान कहते हैं वो पृथ्वी पर देहधारी
कृष्ण को आप भगवान कहेंगे, राम को आप भगवान कहेंगे, पतंजलि को आप भगवान कहेंगे, कपिल को आप भगवान कहेंगे। इस जमाने में भी कुछ भगवान हुए हैं। अच्छा, हिंदुस्तान में एक सर्वे किया गया है कि 80 लोग, देयर आर 80 पीपल हु आर क्लेमिंग देमसेल्व्स टू बी गॉड। 80, देयर आर 80 पीपल। मैंने याद ही देखी अभी 2 दिन पहले, है ना। तो भगवान इज अ डिफरेंट थिंग। ये भगवान, क्योंकि राम मेरी बात अभी सुन नहीं सकते, कृष्ण मेरी बात सुन नहीं सकते, है ना, क्योंकि ही इज नो मोर देयर, ही डज नॉट हैव अ बॉडी नाउ, ही डज नॉट हैव एन ईयर नाउ। हाँ, आप जिसकी बात करते हो परमात्मा, ईश्वर, है ना, परमात्मा, ईश्वर, देव और भगवान, इन 4 कैटेगरियों में से शायद परमात्मा आपकी बात सुन रहे हैं कि नहीं, ऐसा सवाल पूछना चाहिए। अच्छा, मेरा उत्तर ये रहेगा कि मुझे सभी व्यक्तियों पर, सारे लोगों पर जल्दी विश्वास आ जाता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे मन की कोई दुर्बलता है ना। मुझे बिफोर, मैं एक तो आपको ये बताना चाहूँगा कि विश्वास शब्द इज रॉन्ग। आपको शब्द प्रयोग विश्वास, देयर इज नथिंग कॉल्ड ट्रस्ट, है ना। ये अंधविश्वास हो सकता है ना। किसी भी व्यक्ति पर आपको विश्वास करना है तो ये गलत शब्द प्रयोग है। आप अपनी मान्यता इसमें रख सकते हो। मैं किसी व्यक्ति पर ऐसा कह सकता हूँ कि मुझे, मेरी इस व्यक्ति में निष्ठा है। निष्ठा इज अ डिफरेंट वर्ड एंड विश्वास इज अ डिफरेंट वर्ड। आप किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करना चाहते हो तो पहले तो लॉजिकली उसके कारण अपने दिमाग को, अपने मन को बोलिएगा कि सोचो पूरा और बताओ क्या ये विश्वास करने लायक व्यक्ति है। कहीं पर ये मुझे लेके जा रहा है और बोलता है तुम सलामत हो, मेरे साथ चलो, हम तो अकेले रहेंगे, है ना। तो मैं सोचूंगा अपने आप को, दैट शैल बी लॉजिकल कम्युनिकेशन विथ माय ओन सेल्फ। मैं मेरे खुद के साथ वार्तालाप करूंगा कि जो विश्वास मैं इस व्यक्ति पर करता हूँ, मैं शंका से शुरू